हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बढ़िया? हाँ जी। तो बेटा, लास्ट टाइम जैसे हमने हिडन गुडविल का एक पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था, एक पूरा क्वेश्चन करके दिखा था। एक फुल फ्लेश क्वेश्चन के अंदर हिडन गुडविल को कैसे लगाया जाता है उसको करके देखा था। कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 नंबर के अंदर हिडन गुडविल का क्वेश्चन अलग से आ जाता है। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन है, बट वो होता है सिर्फ हिडन गुडविल के लिए है। क्लियर है? तो 4 से 6 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन छप जाते हैं। तो बेटा, एक इस टाइप का ही मैंने एक ऐसी केस स्टडी बना रखी है। ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा दिया था। इसे मैं दोबारा रिकॉल मतलब पढ़वाने वाला नहीं हूँ। हालांकि बस सिर्फ बोलूंगा जरूर इसके बारे में। ठीक है ना? तो हिडन गुडविल की हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चों। दोबारा से एक बार रिकॉल करने वाले कॉन्सेप्ट को कि 3 से 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टेक ऑफ करना है उन चीजों को। क्लियर है? तो चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखते रहिएगा मेरे बेटा। लीजिए। और कलम शायद मोटी है तो पहले इसे कलम को पतला कर लेते हैं और रेड पेन ले लेते हैं। नहीं नहीं, येलो नहीं नहीं नहीं, हाँ येलो ही ले लेते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ आपको दे रखी है बैलेंस शीट किसकी? एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी है। इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। और 31 मार्च 2019 की इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। और अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में जो आप आइटम बांटते हो, एक है रिजर्व, एक है पीएनएल, और इधर है शायद एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दे एडमिट जेड, एक नया वाला पार्ट कौन आ रहा है? जेड। कब आ रहा है जेड? 1 अप्रैल 2019 को 1/5 शेयर के लिए आ रहा है इन दी प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग, जेड लेके आ रहा है 50,000 रुपए एज कैपिटल। जेड कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है मेरे बेटे जी? 50,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। गिव जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कह रहे कि गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए एंट्री बना के दिखाइए। एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है, याद रखना। अब गुडविल कितनी है जेड की? नहीं बता रहेगी। पूरी फर्म की? नहीं बता रहेगी। तो मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन एडमिशन का है, क्वेश्चन एडमिशन का है। गुडविल की चर्चा है, गुडविल की चर्चा है। और नया वाले बंदे का देखो शेयर, और नए वाले बंदे की कैपिटल, ये गिवन है जी, गिवन है। बोलो हाँ या ना? तो समझ जाना, नए वाले बंदे की कैपिटल और शेयर दोनों गिवन होने चाहिए, और गुडविल की चर्चा होनी चाहिए। बट गुडविल कितना है, कैसे है, वो नहीं बता रहा हमें। वो निकालनी है। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। क्लियर है? तो आइए, माता रानी की अरदास लगाते हुए हिडन गुडविल के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लीजिए, मैंने कलम ले लिया। यहाँ पे कलम वही मोटी होगी तो पतली कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। क्लियर है? हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? पहले करो स्टेप नंबर 1 पूरा। स्टेप नंबर 1 क्या होता था, याद है? कि नए वाले पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालो। नए वाले बंदे की कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालो। हमारे क्वेश्चन में नया वाला बंदा कौन है? जेड। अगर मैं तुमसे खाली जेड की कैपिटल पूछना चाहूं तो तुम कैसे निकालोगे? सर आपने सिखाया था, बहुत आसान फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए, अगर हमारे पास पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए और हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें जेड के शेयर से, हमें पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए और अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें जेड के शेयर से, तो हमें जेड की कैपिटल पता लग जाएगी। बट मेरे बच्चों, आपको तो ऑलरेडी जेड की कैपिटल दे रही है 50,000 रुपए, और जेड का शेयर है 1/5। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जेड की तो कैपिटल मिली हुई है 50,000 रुपए। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या निकालना है तुम्हें? तुम्हें निकालनी है पूरी फर्म की कैपिटल। और जेड का शेयर कितना है मेरे बेटा जी? 1/5। क्लियर है? ये नहीं है 1/5। तो बताइए मेरे बेटा जी, फर्म की कैपिटल आप कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू, बोलिए, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1। मतलब 5 डिवाइडेड में वो मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में। तो पूरी फर्म की कैपिटल निकल के बाहर आ चुकी है कितने रुपए? 2.5 लाख। नाउ अब आता है कौन सा? स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, स्टेप 2 के बारे में क्या बताया था? ये तो होगी तुम्हारा पहले स्टेप कि नए पार्टनर की बेटा पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लिया आपने। अब स्टेप नंबर 2 फॉलो करो। स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे बेटा जी? स्टेप 2 है कि फर्म की इस वक्त कितनी कैपिटल है। फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल,
फर्म की इस वक्त कितनी कैपिटल है, फर्म की इस वक्त कितनी कैपिटल है। वो बेटा मैंने क्या बताया था, इस वक्त पार्टनर हो गए कितने, 3, एक्स वाई और जेड, तो तुम क्या बोलोगे, एक्स कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल प्लस जेड की कैपिटल। और मैंने क्या बोला था, कौन सी कैपिटल चाहिए एक्स वाई जेड की, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्लियर है या नहीं है। अब इधर देखिएगा, एक्स वाई और जेड, ये देखो एक्स की कैपिटल कितनी है 48, वाई की कितनी है 32, 48 और 32, पहले तो ये लिखो, देखो जी 48 प्लस 32, 48 48 प्लस 32, और z कितनी कैपिटल आ रहा है 50। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, बी सी जी आर री ओ, बी फॉर बैलेंस वो तो लिख दिया आपने कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, जी मतलब नया वाला बंदा कितनी कैपिटल आ रहा है वो भी लिख दी, जी फॉर गुडविल, गुडविल निकालिए, और ओल्ड गुडविल यहाँ पर है नहीं, अगर होती तो वो क्या करते तुम, माइनस कर देते, पहले बता के चल रहा ओल्ड गुडविल। अच्छा रिजर्व और पीएनएल, देखो ये प्रॉफिट वाला आइटम है, ये ऐड करो 60 और 25, तो ये रिजर्व और प्रॉफिट, तो रिजर्व कितना है 60 और प्रॉफिट कितना है मेरे बेटा जी आपका 25। बात क्लियर हो गई, ये हो गया 60 और 25। और बेटा ये क्या एडवर्टीजमेंट, ये लॉस है, लॉस क्या होता है, माइनस करते हो या माइनस करते हो, माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है बेटा वो 15, लो जी माइनस 15,000 रुपए। चलो जी करो बेटा जरा, 48 32 50 60 25 -15, तो बेटा ये निकल कर आया आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल 2 लाख रुपए की। बात क्लियर हो गई। नाउ अब आ जाओ मेरे बेटे स्टेप नंबर 3 पे, अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है कि फर्म की गुडविल निकाल लो, और फर्म की गुडविल इसी को तुम क्या नाम दोगे मेरे बेटा जी, हिडन गुडविल। और ये हिडन गुडविल तुम कैसे निकालते थे, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 में तुमने अमाउंट निकाली थी कितनी, 2.5 लाख, और स्टेप 2 में अमाउंट कितनी निकाली थी 2 लाख, तो ये तुम्हारी गुडविल निकल गई 50। अगर ये नेगेटिव आ रही होती ना तो हम इसे जीरो मानते, कुछ नहीं करते, फिर हम गुडविल पॉजिटिव होनी जरूरी है अगर पूरे ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना है तो। अब फर्म की गुडविल आ गई, इसे क्या करोगे, ओल्ड में बांटोगे न्यू में बांटोगे, यानी कि एक्स में, वाई में, जेड में, ओल्ड रेशियो में। अब ओल्ड रेशियो कितना है 3 और 2, न्यू रेशियो पता नहीं है, तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो 3 और 2 में बांटो जरा, कितना, सॉरी सर एक मिनट स्टेप 2 दिखाना। बेटा 1 मिनट रुक, बस 1 मिनट, बस ये बांट दूं मैं, 50,000 को बांट रहा हूँ बेटा 3 और 2 के रेशियो में, 30 और ये 20, बस 1 मिनट रुक, अभी दिखाता हूँ, तेरी मन की मनोकामना पूरी पूरी कर रहा हूँ, ये ले स्टेप 2 देख ले बेटा। स्टेप 2 कुछ नहीं है, बस मैंने बोला आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैं क्या करता था, मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, मैंने ये एडजस्टमेंट बी सी जी आर री ओ, ये सब तुम क्या करते थे कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर देते थे, और फिर जो आप रफली कैपिटल निकालते थे, रफली सीडी, उस अमाउंट को मैं यहाँ पे पुट करवाता था। बस मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनवाया है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, रिजर्व आप ऐड कर दे, प्रॉफिट ऐड कर दे, एडवर्टाइजमेंट लेस कर दे, वो मैंने डायरेक्टली करवा दिया ऐड और लेस, देख लो आराम से। इसके पीछे मुझे कुछ और बोलना है हाँ तो मैं कुछ और बोल भी देता हूँ, देखो ये देखो, मैं थोड़ा और समझा देता हूँ स्टेप 2 के बारे में। अगर तुम पार्टनर्स कैपिटल को बनाते तो तुम यहाँ पे क्या लिखते, बाय बैलेंस बीडी, नए वाले बंदे की कैपिटल
जो भी रिजर्व होता है वो बांटते थे अगर होता है तो। क्लियर ही नहीं है, गुडविल तो इधर निकालनी है इसलिए गुडविल की बात करेंगे नहीं। अगर यहाँ पर प्रॉफिट है तो यहाँ, ठीक है ना, और एडवर्टीजमेंट यहाँ बढ़ता, और कोई पुरानी गुडविल होती तो वो यहाँ बढ़ जाती। तो बट ऑब्वियसली बात है ना, मैंने क्या करा था लास्ट क्वेश्चन में, ये ऐड और ये लेस करके जो अमाउंट आई थी वो डायरेक्ट लिखवा दी थी। बस यहाँ पर मैंने वो काम ना करके क्या करा, अलग अलग कर दिया। वही ड्रामा आया या नहीं आया भैया, ये आईडी तो कर रहा हूं मैं, देख लो, कैपिटल, हाँ हाँ सर, आ गया। रिजर्व, वो मेरे प्रॉफिट, को बस देखना था, वो बस। नेट की वजह से स्किप हो गया चलो था। अब क्या है, नया रेशो। मेन बात क्या है, नया रेशो में पता नहीं है। नए रेशियो के पीछे थोड़ी सी बबल काट लेते हैं, चलो जी काट लेते हैं। आप सभी को पता है एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 3:2, 3/5 और 2/5। जो नया वाला बंदा आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये पता है तुम्हें, 150 शेयर के लिए आ रहा है नया वाला बंदा। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर टोटल शेयर होगा 1, टोटल शेयर होगा 1। अब एक क्या हो जाता है, हाँ, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, रिमेनिंग शेयर भैया 1 में से पहले जेड को दे दो 1/5। जब दे दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 में से माइनस करो 1/5, तो बचे कितना बेटा आपके पास, 4/5। और ये 4/5 आपको पता है एक्स और वाई का है। इन दोनों में बांट दो, इन दोनों के रेशियो में, 3/5 और 2/5। जेड का शेयर कितना है मेरे बेटा जी, 1/5। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप सभी को पता चल ही रहा होगा, मैंने पहले ही कर दिया बेटा जी। ये आपको आ जाएगा मेरे बेटा जी 12/25, 8/25 और 5/25। क्लियर है। एन पी एस आर न्यू रेशियो बिटवीन एक्स वाई जेड, रेशियो 12, 12, 8 और 5। ये आ गया न्यू रेशियो। अब क्या करोगे अगेन भाई, 12, 8 और 5 में बांट दो बेटा 50,000 को, 50/25। ये आपको हो गया 12 दूनी 24, 16, 10। टोटल 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 6,000 रुपए का सेक्रीफाइस, 4,000 रुपए का सेक्रीफाइस और 10,000 रुपए का गेन। तो भैया ऑब्वियसली बात है, एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जेड कर रहा है गेन। तो एक्स और वाई जेड से पैसा मांगेंगे और जेड पैसा लाके दे रहे हैं, इधर बात की बात। बट क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है, ये देखो, क्वेश्चन में तो बोल दिया ना, एडजस्ट में एंट्री बनाओ इनकी G2S, G2S की एंट्री करंट की जगह करंट के थ्रू बना लो, कैपिटल तो कैपिटल के थ्रू बना लो। जेड करंट अकाउंट डेबिट टू, एक्स में करंट ओपन मत कर देना, एक्स का कैपिटल अकाउंट ही ओपन होगा और वाई का भी। सिर्फ नए वाले पार्टनर के केस में होता है ये ड्रामा। हाँ जी, 10, 6, 4 बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपको आया ये